कशमाला आप रो क्यों रही हैं? आप तो हसन भाई की अयादत के लिए गई थी। ताबिया आपी ने फिर कुछ बोला है? आए बैठे। मत रोएं आप ये। अब बताएं क्या हुआ? हसन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मानिया। आप ही अभी बस उनकी स्टेट ऐसी नहीं है, आप बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दें। मैं वक्त के हाथों मजीद बर्बाद नहीं होना चाहती। मेरे और उसके बीच में पहले ही बेएतबारी की एक इतनी बड़ी दीवार है, मैं और रुकी तो वो आगे बढ़ जाएगा और मैं। खुदा ना करे आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। उसकी बेइतनाई नहीं देखी जाती वानिया। आप बस सब्र करें। कैसे करूं सब्र वानिया? मुझे सब्र आता ही नहीं है। अब तो ताई अम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और ताबी आपी को भी। यकीनन वो हसन भाई से भी अपनी गलती की माफी मांग लेंगे और फिर आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? आपी ऐसा ही होगा। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें और एक बार घर शिफ्ट होने दें, फिर मिलने जाइएगा आप उनसे। आपी प्लीज मत रोएं इतना। आपी थैंक यू। थोड़ा सूप पी लो बेटा। नहीं हसन, मुझे पता है बेटा तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी नाराजगी तुम खाने पर तो मत निकालो बेटा। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन बेटा ऐसा तुम्हारे बारे में सोचकर ही किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेहरू की शादी के बाद एक और शादी का बोझ तुम पर आए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये बोझ उठाओ। शायद मुझे गलतफहमी थी कि मैं ठीक कर रही। हम बड़े अपनी अना में बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमें ये लगता है कि वो हमारी औलाद के हक में बेहतर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही फैसले हमें हमारी औलाद से दूर भी कर देते हैं। हसन बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हसन बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई शिकवा नहीं है आप दोनों से। हसन, तुम अगर कहोगे तो मैं शमीम और हैदर के पांव पड़ जाऊंगी और उस वक्त तक नहीं उठूंगी जब तक कि वो तुम्हारी और कशमाला की शादी के लिए राजी नहीं हो जाते। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन कशमाला, उसका नाम नहीं सुनना चाहता अम्मी। आप दोनों यही चाहती थी ना कि मेरी शादी ना हो। अब नहीं होगी। ऐसा मत कहो बेटा।